हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्स डायरी। तो मैं आज आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे ही उसमें क्या होगा, साइबर कैफे के पास जाओगे। आप खुद से अभी मत भरना क्योंकि कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, साइबर कैफे के पास जाके भर सकते हो, अगर आपको आती है तो ही भरना। ठीक है, बात करते हैं। मैंने फॉर्म भरा था, ये मैंने भरा था 24-25 में भरा था। ठीक है, तो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स 10th-12th की मार्कशीट लेके जाओगे कि है ना, उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, आपके कितने नंबर्स थे दोनों में, वो बताओगे उसको साइबर कैफे के पास जाओगे तो। ठीक है, फिर आप ये फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, जैसे इतनी सारी चीज़ें भरी जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो ना अपने एक फॉर्म निकलेगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखवा लेना उससे, क्योंकि ये आपको ये सारी चीज़ें भर ली फिर, है ना। और आपके मार्क्स कितने आए थे, स्कोर कार्ड में कितने नंबर आए थे, है ना, आपकी कितनी रैंक आई थी, वो सारी चीज़ें वो पूछेगा तो आप बता देना। फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर ये सारी चीज़ें भर के फादर नेम, मदर नेम, आप कहाँ रहते हो, आप फिर आपकी इनकम, फादर की इनकम कितनी है वो भी भरनी है। कॉलेज की फ़ीस वो भी आपको भरनी है, पर कॉलेज की फ़ीस जब भी भरनी है जब कॉलेज वाले एक स्लिप देंगे। ठीक है, उसमें वो भरनी है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो आपके सी नेट का एग्जाम हुआ होगा उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए स्कोर कार्ड, आपके कितने नंबर आए थे, आपको स्कोर कार्ड मिला होगा। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी। नेक्स्ट आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ होगा, आपको कोई सभी कॉलेज अलॉट, जैसे KM से आपको अलॉटमेंट हुआ तो उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए आप। ठीक है, उसकी भी फोटोकॉपी ये बनवा लेना। भी इनकम सर्टिफिकेट, ये जैसे आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, फादर की, फिर उसका भी वेरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओगे अपना। मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे मैंने 24 में भरा था तो मेरी सारी चीज़ें 24 की थी। आप जब 26 में भर रहे हो ना तो आपकी सारी चीज़ें 26 की ही होनी चाहिए। जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट आपका 26 का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका 26 का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर हो गया, फिर इसका हो गया, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बता दिया, उसका भी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप कहाँ रहते हो। ठीक है, वो भी 24 का ही मतलब सॉरी 26 का ही होना चाहिए आपका, उसका फिर उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपकी फीस स्लिप मिलेगी। देखो, फीस स्लिप का क्या रहता है मैं आपको बता देती हूँ, जिसे मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखो, ये मेरा नाम मत देखो, नाम देख लो बस, है ना। ये आपको कॉलेज से फीस स्लिप मिलेगी। अब जैसे आपने कॉलेज की 1,20,000 करी होगी गर्ल्स ने और 1,30,000 बॉयज ने करी होगी, वो आपको फीस स्लिप मिली होगी। वो वाली फीस स्लिप की फोटोकॉपी नहीं निकलवानी। जब आप फॉर्म फिल, मतलब जो स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे तो आप भरोगे, फिर वो टीचर जो फीस काउंटर पे जाओगे, वहां से आपको फीस स्लिप लेनी है, वो न्यू है, वो उसमें फीस थोड़ी कम कर। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो ओरिजिनल वाली नहीं लगाते। अब वो आप रीजन पूछोगे तो मैं आपको, फिर आपको क्या है ना, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, ये सारी चीजें अभी ही बनवा लेना, क्योंकि आपको सिर्फ 10 दिन, मतलब जैसे मेरा फॉर्म लास्ट था 11 को भर दिया था। देखो मैं आपको बात को दिखाऊंगी। देखो, जैसे मेरे फॉर्म की लास्ट डेट कब थी, मेरे फॉर्म की लास्ट डेट थी 11/12/2024, मतलब दिसंबर की 11 तारीख को मैंने अपना फॉर्म फिलअप करा था। तो दिसंबर में आपके फॉर्म आउट हो जाते हैं, भरना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, आपको ये बता दिया, जाति प्रमाण पत्र भी बता दिया, ठीक है, फीस स्लिप भी बता दी मैंने आपको कहाँ से ली थी। हाँ, जिन बच्चों ने गैप लिया है, मतलब जैसे कोई तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, मैंने भी करी थी, है ना, नीट की तैयारी करता है, अगर कोई भी अगर उसने 1 साल का गैप लिया है 12th के बाद, या फिर आपने कहीं नहीं लिया हो एडमिशन, किसी की तैयारी नहीं करो पर आपने गैप लिया, तो आपका गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद गैप सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है, फिर आपकी पासबुक होगी, बैंक की पासबुक। ठीक है, सभी के पास उसकी फोटोकॉपी, फर्स्ट पेज नहीं आता उसका फोटोकॉपी निकलवा लेना। फिर हाँ, फिर आपकी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, देन आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। आपको ऐसे ही
सारी चीज़ें की 3-3 कॉपी निकलवानी है, ठीक है। 3-3 जैसे आपने निकलवाया, आपने ये आपने 10th की मार्कशीट निकलवाई, ठीक है। अब आपको 3 फोटोकॉपी निकलवानी है 10th की मार्कशीट की, क्योंकि आपकी एक पीडीएफ बनेगी और 3 का बंडल बनेगा अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ इसमें सारी चीजें कवर हो गई, फिर ऐसे ही 2 और इसी की तरह सारी डॉक्यूमेंट सेम होंगे, 3 आपको बंडल और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक की पीडीएफ बनानी पड़ेगी, फिर वो अकाउंट में जो सर भरवाते हैं उनके पास सेंड करनी पड़ेगी उनका नंबर लेके, ठीक है। फिर जैसे ही आप मतलब 4th ईयर तक जैसे 4 साल आपकी वो आएगी, स्कॉलरशिप आएगी, तो आपको बस अभी सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लोगे ना, तो पता है फिर नेक्स्ट में आपको कोई बस फोटोकॉपी करानी है सारी चीज की, क्योंकि आपके पास पीडीएफ आप अपनी डाउनलोड करके रखना। नेक्स्ट ईयर में आओगे, जैसे आप 2nd ईयर में आओगे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सारी चीजें कि आपको 26 में आपने भरा। हाँ, फिर मैं क्या बताने वाली थी, आपके जो भी कोई डाउट्स हो वो कमेंट कर देना। अब आपके यहाँ पे डाउट आई थिंक खत्म होंगे, पर खत्म नहीं होते, क्योंकि जब तक आप नर्सिंग करोगे आपके डाउट्स आते ही रहेंगे। बट आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, नोट्स किसी भी कोई भी चीज़ आपको चाहिए तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी, वरना मेरी ही वीडियोस खत्म होती हैं। क्योंकि जब मैंने इसमें नर्सिंग गेम्स में या फिर नर्सिंग में एडमिशन लिया था, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों के पास मैसेज करे थे, पर रिप्लाई कहीं से नहीं आता था। तो आपके जब मतलब मेरे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो मैं 7:45 पे रूम से निकलती हूँ और फिर 9 बजे कॉलेज पहुँचती हूँ, क्योंकि 9 बजे का कॉलेज होता है। फिर मैं 4 बजे आती हूँ। अब फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। अब फिर मैंने सोचा कौन ही देखेगा, बट मैंने जब एडमिशन लिया था ना, तो मैं सबके पास मैसेज करती थी, पर रिप्लाई कहीं से नहीं आता था। तो मैं सोचती थी यार, क्योंकि हमें सीनियर से कुछ गाइड मिल जाती है, अच्छा गाइड करने वाला हो, पर आपको ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी हवा में बातें कर दे। बट ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है। मुझे एक सीनियर मिली, मौका लगा तो कभी बताऊंगी, बहुत अच्छी मिली। और कोई अच्छा नहीं मिला, जैसे आपको किसी को मैं मिली होंगी शायद, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं वीडियो बनाऊं या फिर ब्लॉग कॉलेज का, रूम से कॉलेज आती हूँ, कॉलेज से घर आती हूँ, कमेंट करोगे तभी मैं आगे कुछ वीडियो वगैरह या ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी। अब क्योंकि बहुत टफ होता है सारी चीज़ें मैनेज करना खुद से, ठीक है। जब तुम बाहर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। और जो एज ए सीनियर, मैं आपकी सीनियर की भी सीनियर हूँ, मतलब आप 3rd नंबर पे आते हो, ठीक है। तो आप कमेंट करना, अगर इस पर 20 से 25 कमेंट्स आते हैं तो ही मैं आगे वीडियो बना पाऊंगी। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी कर दिया करो, यही जाता है जब आपकी कोई हेल्प करता है। आपको क्या करना है, जो भी आप निकलवाओगे ना, प्रिंट आउट निकलवाओगे किसी भी चीज़ के, जैसे 10th 12th की मार्कशीट के निकलवाओगे, आधार कार्ड के, उस पर हर चीज़ पे साइन करने हैं आपको। जैसे मैं दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है साइन मेरे, है ना, ये वाले आपको बस 3 पेज पे नहीं करवाने जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, ये वाले पेज पे नहीं कराने, और बाकी सारे पेज पे करने हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, जो 3 पेज होंगे ना, जो आप कॉलेज में चेक कराने जाओगे कि सर हमने सही भरा है नहीं भरा है, बस उस पे साइन नहीं करने 3 पेज पे, बाकी सब पे साइन करने हैं। पेज के लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। फिर आता है कि हाँ, फिर आपको अपने ऐसे 12 फोटो निकलवा लेने हैं एक ही उसमें, क्योंकि आपको हर जगह चाहिए, तो इसलिए आप एक ही बार में 12-6 फोटो निकलवा लेना। मैंने तो पूरे कम से कम 20 फोटो निकलवाए थे, अब तक काम आई, ठीक है। तो आप एक बार में निकलवा लेना सारे फोटो। और आपको एक ही नंबर रखना है, जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स में ना एक नंबर रखना, क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आ गई है नहीं। हाँ, अगर किसी के पास मैसेज, जैसे मेरे पास मैसेज नहीं आया था क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर था खुद, तब भी मैसेज नहीं आया था। तो मैसेज नहीं आता है, तो अगर किसी की स्कॉलरशिप आ जाती है, आप उससे पूछ के आप मेरे से कमेंट कर देना कि दीदी स्कॉलरशिप आ गई या नहीं आ गई, तो अब मैं बताऊंगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको आपकी पासबुक होगी, आप अकाउंट नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप आ गई नहीं आ गई, क्योंकि कई बच्चों का मैसेज नहीं आता है। हमारी क्लास में मेरा भी नहीं आया था, कई बच्चों का नहीं आया था, तो आपको ऐसे चेक कर लेनी है, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप दिसंबर तक 12 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। जैसे अब पता नहीं कितनी डेट देंगे ये लोग, ठीक है। हो गए थे हमारे, फिर आप हमारी जैन में आ गई थी,
नहीं, फरवरी में आ गई थी। और मुझे पता चला था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैसेज नहीं आया, मुझे लगा मेरी आई नहीं। पर जब मैंने 2-3 महीने जून में अकाउंट नंबर डाल के देखा, जब मैंने चेक करा तो मेरी स्कॉलरशिप आ चुकी थी। तो आप देख लेना, आपकी भी ऐसी 20 से 25 कमेंट्स आए मिलते हैं इसके।